नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में देखा था। अब उसी का एक दूसरा मनुष्य के अंदर तंत्र होता है जिसका नाम उत्सर्जन तंत्र, जिसको आज हम लोग डीपली से डिस्कस करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके समक्ष मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम बना है, जिसमें इसके एक एक अंग को अच्छे से दर्शाया गया है। तो हम लोग इस अंगों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, ये हो गया हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र। इसमें जो आपको दिख रहा है बाईं तरफ, ये होती है हमारी बाईं वृक्क धमनी, और जो दिख रहा है हमारा दाईं तरफ, ये होता है हमारा बायां वृक्क। फिर होती हैं महाधमनियाँ, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और मूत्राशय। इतने हमारे अंग होते हैं उत्सर्जन तंत्र में। तो अब हम बात करें सबसे पहले वृक्क की। तो वृक्क हमारा होता क्या है? तो वृक्क जो होता है उसकी लंबाई हमारी होती है 10 से 12 मीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जो हमारी वृक्क की लंबाई होती है वो 10 से 12 मीटर होती है, और वृक्क हमारे ये हैं। यहाँ एक चीज़ और बता दें कि जो मनुष्य में वृक्क होते हैं वो एक जोड़ी पाए जाते हैं, यानी कि 2 वृक्क पाए जाते हैं। अगर जोड़ी में पूछेगा तो आपको बताना है 1 जोड़ी, अगर वृक्क संख्याओं में पूछेगा तो आपको बताना है 2, क्योंकि पहला ये और दूसरा ये 2 वृक्क हो गए ना, और 2 वृक्क यानी कि 1 जोड़ी वृक्क हो गए। तो जो मनुष्यों में वृक्क होते हैं वो 1 जोड़ी होते हैं। तो ये बात हो गई वृक्क की। अच्छा, वृक्क से कुछ और फैक्ट हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो वृक्क की मैंने लंबाई बता दी कितनी होती है, 10 से 12 मीटर। वृक्क की जो चौड़ाई होती है, मीन्स वो कितना चौड़ा होता है, तो वो चौड़ा होता है हमारा 6 सेंटीमीटर। यानी तो वृक्क की चौड़ाई होती है वो 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती, और इसकी मोटाई भी हम बताए दे रहे हैं। जो इसकी मोटाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ से 3 चीज़ें क्लियर हो गई। क्या? वृक्क की लंबाई कितनी होती है? तो 10 से 12 मीटर होती है। और वृक्क की हमारी चौड़ाई कितनी होती है? तो 6 मीटर होती है। वृक्क की मोटाई कितनी होती है? तो 3 मीटर होती है, 3 सेंटीमीटर होती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से पता होगी। अब कभी एग्ज़ाम में आएगा तो आपको गलत नहीं करना है। अच्छा, अब वृक्क की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई की बात हो गई। अब थोड़ा और समझ लें कि जो वृक्क होते हैं वो आदमियों में तो पाए ही जाते हैं, साथ में वो औरतों में भी पाए जाते हैं। तो आदमियों में जो होता है वृक्क, जो इसकी लंबाई होती है तो होता है इसकी लंबाई होती है 10 से 12 मीटर। लेकिन जो आदमियों में होता है क्या कि इसका वजन कितना होता है? तो आदमियों में इसका वजन होता है हमारा 125 से 170 ग्राम। ये मनुष्यों की बात हो रही कि अगर मनुष्यों के वृक्क का पूछा जाए वेट कितना होता है, तो आपको बताना है 125 से 170 ग्राम। उसके बाद बात करें कि औरतों के वृक्क का जो होता है वेट कितना होता है, तो वो होता है 115 से 125 ग्राम। ये होता है हमारी लेडीज़ों के वृक्क का वेट, 115 से 125 ग्राम। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब हम बात करें कि हमारा वृक्क का इम्पॉर्टेंट कार्य क्या होता है। देखो, अभी हम लोग चित्र को समझ रहे हैं, अभी थ्योरी को हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग अगर अपने डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे तो थ्योरी समझने में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब वृक्क का जो कार्य होता है, तो जो हमारा वृक्क का कार्य होता है वो होता है रक्त के प्लाज्मा को शुद्ध करना। देखो, जो हमारे रक्त में होता है वो बहुत से पदार्थ मिले होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल। तो इनको बाहर निकालने का कार्य क्या करता है? हमारा वृक्क करता है। यानी कि वृक्क हमारे करते हैं इसको बाहर निकालने का कार्य। किसको बाहर निकालने का? यूरिया और यूरिन, जो कि हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अच्छा, अब यहाँ से बात आती है हमारी प्लाज्मा। ये प्लाज्मा हमारा होता क्या है? क्योंकि प्लाज्मा होता है ना, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, रक्त के ऊपर। तो जो प्लाज्मा होता है वो हमारे रक्त में पाया जाता है। रक्त में कैसे पाया जाता है? देखो, जो हमारा रक्त होता है वो रक्त हमारा 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो हमारा मिलकर बना होता है प्लाज्मा से, और दूसरा जो हमारा मिलकर बना होता है वो होता है रक्त शिराओं से। तो प्लाज्मा में जो होता है पानी हमारा लगभग 55% होता है। तो ये होता है हमारा प्लाज्मा, इसको भी मैंने डिस्कस कर दिया। अच्छा, अब बात करें हम लोग आगे, हमारा क्या आता है? महाधमनियाँ। तो धमनियों में क्या होता है? देखो, धमनियों में होता है हमारा ये जो ब्लड होता है ये धमनियों से आता और जाता है, ये खून, और इसी धमनियों से हमारा मूत्र भी आता है। कहाँ तक? मूत्राशय से, और मूत्राशय से भी कहाँ तक आता है? मूत्र मार्ग तक आता है।
तो ये डायग्राम को हमने थोड़ा थोड़ा समझ लिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते। अच्छा, महाशिरा के बारे में थोड़ा जान लें, महाशिरा होता क्या है। तो जो वृक्क हमारा होता है भाई, वृक्क क्या किया, वृक्क ने जो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिया या यूरिन को, उसको प्लाज्मा से छान कर बाहर निकाल दिया। उसके बाद इसने क्या किया कि जो रक्त, जो हमारा रक्त आया, उसको जो ले जाने का कार्य करता है वो हमारा करता है महाशिरा। तो महाशिरा क्या करता है, महाशिरा रक्त, वृक्क द्वारा छाने गए रक्त को ले जाने का कार्य करता है। तो ये काम होता है मूत्राशय का। तो इतना क्लियर हो गया ना। अब बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं हमारी कुछ और बातें क्या कह रही हैं। तो जैसा कि लिखा है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र, एक जोड़ी वृक्क होते हैं, मैंने अभी बताया, लिखा नहीं, एक जोड़ी वृक्क, वो मैंने आपको बता दिया। एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो वृक्क हैं हमारे, ये उदर की हड्डी यानी कि जो बीच की हड्डी आपको दिखाई दे रही, इसके लेफ्ट हैंड भी हैं और इसके राइट हैंड भी क्या उपस्थित हमारे वृक्क। क्योंकि वृक्क कितने होते हैं, छोटे बड़े दो जोड़ी होते हैं। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ मैंने छोड़ दिया कि वृक्क जो होते हैं वो एक वृक्क छोटा और एक वृक्क बड़ा जरूर होता है। जैसे कि आप चित्र में भी ये देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला वृक्क है ये हमको हल्का सा बड़ा दिख रहा है और ये वृक्क हमको हल्का सा छोटा दिख रहा है। तो थोड़ा सा गैप होता है छोटे और बड़े में। तो इतना चीज़ क्लियर हो गई ना। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे लिखा है मूत्र किस प्रकार तैयार होता है। तो मूत्र हमने बताया किस प्रकार तैयार होता है भाई। अभी वृक्क जो था, यानी कि जो वृक्क का क्या कार्य था, वृक्क का कार्य था हमारा प्लाज्मा को छानकर मूत्र क्या ले जाता था, वो जो हमारा मूत्र मार्ग था, यानी मूत्र मार्ग या महाशिरा से कहाँ ले छान कर ले जाता था ना। तो यही कार्य होता है हमारा मूत्राशय का। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर करा दें, आपको ये दिख रही होंगी जो धमनियाँ लगी हैं, एक ये येलो कलर की लगी है और एक ये, इन धमनियों का कार्य होता है जो हमारा जहाँ वृक्क से रक्त शुद्ध करके जो आया, तो धमनियाँ देखो, धमनियों में यहाँ दो चीज़ लगी, एक धमनी एक शिरा, आपको दिख रहा होगा ना, ये हो गई शिरा और ये हो गई धमनी। अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बचता है कि धमनियों में हमारा मूत्र जाता है या शिराओं में हमारा मूत्र जाता है। तो मैं यहाँ से आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। कौन सी ट्रिक, तो याद रखो। देखो, हम बात करेंगे पहले धमनी की, एक तरफ लिखते हैं हम धमनी और दूसरी तरफ लिख रहे हैं हम लोग शिरा। अच्छा, धमनी को क्या करेंगे हम लोग, हाथी से रिलेट करेंगे, एलिफेंट से, यानी कि हाथी से। और हाथी तब चलता है तो क्या होता है, धम धम की आवाज़ आती है ना। हाथी चलता है तो धम धम की आवाज़ आती है। हाथी खाता क्या है, हाथी खाता है हमारा शाकाहारी पदार्थ, तो शाकाहारी होता है। कहने का मतलब धमनियों में हमेशा रक्त ही जाता है, शुद्ध पदार्थ ही जाएगा किसमें, धमनियों में, क्योंकि शुद्ध और शाकाहारी बात हो गई ना। ये हो गई हमारी शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध रक्त हमारा कहाँ जाएगा, तो धमनियों में जाएगा। और जो हमारा वेस्ट मटेरियल हो किस में जाता है, वो हमारा शिराओं में जाता है। इतना क्लियर हो गया ना। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा थोड़ा आगे क्या कह रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से क्लियर करेंगे अपना थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि एक वृक्क शुक्राणु की संरचना है।